इमरान खान ने बताया कि आसिम मुनीर उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ एक डील करना चाहता था, लेकिन वो डील नहीं हो पाई। इसी बात को लेकर मुनीर उनसे खफा है। बुशरा बीबी और मुनीर के बीच होने वाली डील की शर्तें क्या थी? इमरान खान ने आखिर वो डील क्यों नहीं होने दी? ये डील ऐन वक्त पर कैसे टूट गई? इस डील के टूटने की वजह से इमरान खान को क्या सजा मिली? बुशरा को क्या इसी की सजा दी गई? इस रिपोर्ट में देखिए सारी बातें। इन्होंने मुझे खाने में हार्पिक खिलाई। 20 दिन तक मैं बात नहीं कर सकती थी। इन्होंने कामयाबी से एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया और इन्होंने उस एस्टैब्लिशमेंट को उनके साथ मिलकर साजिश की। ये साजिश कभी ना होती जब ये दोनों मिलकर ना करते। खान ने तो हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है, ये कोर्स करेक्शन करेंगे। इमरान खान जेल में हैं। 14 महीने से बुशरा बीबी जेल में हैं और इस सबके पीछे एक ही शख्स का नाम है और वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे बदनाम आर्मी चीफ है। कुर्सी के लिए वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, इसका खुलासा इमरान खान ने किया है। इमरान ने बताया है कि कुर्सी के लिए मुनीर ने बुशरा को फंसाया है। इमरान ने कहा है कि कुर्सी के लिए मुनीर बुशरा बीबी से डील करना चाहता था। बुशरा के इनकार की सजा जेल में डालकर दी जा रही है। पाकिस्तान के लेटेस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सच क्या है? क्या बुशरा को मुनीर ने ही फंसाया है? पूरी कहानी आपको बुशरा और इमरान की जुबानी सुनाते हैं। आज वो काल कोठरी में एक छोटी सी जेल में जिसमें चारपाई हो और अगर एक कुर्सी रखो तो घुटने आपकी चारपाई को लगते हैं, यानी कि इतनी छोटी सी जगह पे खान को रखा गया है और 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया। बुशरा बीबी का यह बयान पिछले साल नवंबर का है। पिछले नवंबर में बुशरा बेगम जेल से बाहर आई थी। जेल से निकलते ही खान की बेगम ने इमरान को लेकर खुलासे शुरू कर दिए थे। शौहर की रिहाई के लिए डी चौक पर मजमा जमा दिया। 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च से पहले बुशरा ने कई खुलासे किए। इमरान की कुर्सी क्यों गई, इमरान को जेल में क्यों डाला गया, सब सीक्वेंस में बताया। वीडियो बनाकर पूरे पाकिस्तान में घुमाया था। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। बुशरा बीबी के खुलासों का लेटेस्ट एपिसोड इस्लामाबाद में 26 नवंबर को रिलीज हुआ। लाखों लोगों की भीड़ के सामने बुशरा ने बताया कि जेल में उनके साथ क्या हो रहा है, मुनीर के इशारे पर उनके शौहर इमरान खान के साथ कैसा सलूक हो रहा है। इसे सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया। इन्होंने हमें 1 हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से, फिर हम जबरदस्ती वहां पहुंचे। जब हमें खान से मिलने दिया, 1 हफ्ते में खान सूख के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी। एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उसमें इन्होंने खान को रखा। अब सुनते जाएं, आप पहले सुनते जाएं। उस काल कोठरी में खान को रखा और वो इतनी गंद से भरी हुई थी कि आप उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। इन्होंने खान की बीवी के साथ क्या किया, ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ। इन्होंने मुझे खाने में हार्पिक खिलाई। 20 दिन तक मैं बात नहीं कर सकती थी। बुशरा ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन आवाम को खुलकर बताया कि इसके पीछे एक ही शख्स है और उसका नाम है आर्मी चीफ आसिम मुनीर। खान एक शाहीन है जिसकी परवाज हमेशा ऊंची होती है और खान के साथ जितने गिद्ध थे वो सब झड़ गए। आपको खुद पता होगा कि गिद्ध और शाहीन में क्या फर्क होता है। शाहीन की परवाज ऊंची होती है, वो ताजा खुराक खाता है और जो उसकी जरूरत नहीं होती उसको फेंक देता है, और गिद्ध
हमेशा शाहीन के मुताबिक परवाज करने की कोशिश करता है और परवाज करता भी है, लेकिन जहां उसको मुर्दार नजर आता है वो वहीं पे गिर जाता है। खान ने तो हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? बुशरा के खुलासों से सियासत हिलने लगी, मुनीर की कुर्सी डोलने लगी, तो किसी दूसरे केस के नाम पर इमरान की बेगम को फिर से जेल में ठूस दिया गया। पाक फौज के बदनाम चीफ आसिम मुनीर की बुशरा से क्या दुश्मनी थी, बुशरा को केस में कैसे फंसाया गया, सब सीक्वेंस में जान लीजिए, आपको मुनीर का डर्टी सीक्रेट समझ में आ जाएगा। अक्टूबर 2018 में आसिम मुनीर को आईएसआई का डीजी बनाया गया। जून 2019 में मुनीर को आईएसआई डीजी के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह फैज हमीद को आईएसआई की कमान दे दी गई। आसिम मुनीर आईएसआई चीफ की कुर्सी पर 8 महीने तक रहा। इस 8 महीने में ही मुनीर ने तय कर लिया था कि वो अगला आर्मी चीफ बनेगा और इसके स्क्रिप्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया था। मुल्ला मुनीर आईएसआई चीफ रहते हुए बुशरा बीबी की जासूसी करा रहा था, इमरान के परिवार के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। मुनीर के इस जासूसी कांड का खुलासा बुशरा बीबी की लीक हुई ऑडियो क्लिप से हो चुका है। आईएसआई चीफ रहते हुए मुनीर ने क्या किया, सबको पता लग चुका है। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। बुशरा के घर आने वाली हर चीज की फोटो ली जा रही थी। ये फोटो किसके इशारे पर ली जा रही थी, किसके पास भेजी जा रही थी, पूरे पाकिस्तान को इसका सच पता है। और बुशरा की ऑडियो क्लिप लीक करने वालों का नाम भी सब जानते हैं। किसने कहा था तस्वीरें खींच? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। इमरान को मुनीर की करतूतों की भनक लग गई तो नियाजी खान ने मुल्ला मुनीर को डिमोशन कर गुजरांवाला भेज दिया, आईएसआई चीफ से सीधे कमांडर बना दिया। लेकिन तब भी मुनीर ने हार नहीं मानी थी। वो इमरान की बेगम बुशरा के पीछे पड़ गया। कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया, जिसका खुलासा अब इमरान खान ने किया है। इमरान ने कहा है कि आईएसआई चीफ से हटने के बाद मुनीर ने बुशरा बीबी से संपर्क करने की कोशिश की। कई मीडिएटर्स के जरिए बुशरा से बातचीत करने की कोशिश की थी। बुशरा ने उस वक्त मुनीर से मिलने से इनकार कर दिया था। बुशरा ने उस वक्त मुनीर की एक ना सुनी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इमरान और बुशरा अभी अडियाला जेल में बंद हैं। इमरान का आरोप है कि मुनीर के इशारे पर बुशरा को टॉर्चर किया जा रहा है। जेल में जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। जेल के अफसर कोर्ट की जगह मुनीर का ऑर्डर सुन रहे हैं। एक ही जेल में होने के बाद भी पिछले 4 सप्ताह से उनकी मीटिंग तक नहीं कराई गई और यह सब मुनीर के इशारों पर हो रहा है। अप्रैल 2022 में इमरान की सत्ता चली गई। शहबाज पाक हुकूमत पर काबिज हो गया। उस वक्त पूरे पाकिस्तान को इमरान मुनीर की अदावत की खबर थी और बाजवा के जाने से पहले ही शहबाज ने इमरान के सबसे बड़े दुश्मन को आर्मी चीफ की कुर्सी पर बैठा दिया। 27 नवंबर 2022 को मुनीर का रिटायरमेंट था, लेकिन शहबाज ने 24 नवंबर को राष्ट्रपति के पास मुनीर का आर्मी चीफ के तौर पर नॉमिनेशन भेज दिया। राष्ट्रपति ने उसी दिन उसे मंजूरी भी दे दी और 29 नवंबर 2022 को बाजवा को हटाकर मुनीर आर्मी चीफ बन गया। जैसे ही मुल्ला मुनीर को आर्मी चीफ की कुर्सी मिली, उसने इमरान एंड फैमिली को निशाने पर ले लिया। आईएसआई चीफ से डिमोशन का प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। इमरान खान पर तोशाखाना जैसे कई केस दर्ज किए गए। बुशरा बीवी को भी टारगेट किया गया। इमरान समझ चुके थे कि मुनीर के इशारे पर पूरा खेल चल रहा है। उन्होंने भी आर्मी चीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कत्ल की साजिश के आरोप फौज पर लगा दिए। आईएसपीआर ने बयान दिया है
कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, ज़रा मेरी गौर से बात सुनो। 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता है वो कौन है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर हैं। इमरान खान पर 1-2 नहीं 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। मुनीर सोच रहा था कि इमरान झुक जाएगा, फौज के आगे रहम की भीख मांगेगा, तब उसका बदला पूरा होगा। लेकिन इमरान खान झुका नहीं, मुनीर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ डटा। मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूंगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने, जब मेरी हुकूमत चल रही थी तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया। जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमजोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूं। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे खानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है। 9 मई 2023 को इमरान की गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान सुलग उठा, पाक फौज के ऑफिस फूंक दिए गए। इसका आरोप मुनीर की आर्मी ने इमरान पर लगाया, लेकिन सच बात यह है कि इससे फायदा मुनीर को ही ज्यादा हुआ। इमरान पर मुकदमों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो सवाल मेरा यह है कि फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ ये जो सारे मनी लॉन्ड्रर्स, ये 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जो कि अरबों खरबोपति बन गए जबकि मुल्क मखरूज हो गया है, ये सारे जो आज ऊपर बैठे हुए हैं, इनको फायदा हुआ है। और इनको फायदा किसने करवाया? मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने। और इन्होंने कामयाबी से एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, और इन्होंने उस एस्टैब्लिशमेंट को उनके साथ मिलकर साजिश की। ये साजिश कभी ना होती जब ये दोनों मिलकर ना करते। इमरान के जाते ही पाकिस्तान की हुकूमत मुनीर के इशारों पर नाचने लगी। मुनीर अपने हिसाब से मुल्क चलाने लगा, इमरान के लिए फांसी का फंदा तैयार करने लगा। इमरान को तब अच्छे से समझ में आ गया कि इस पूरे खेल के पीछे शहबाज का नहीं, मुनीर का माइंड है। मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं कि अभी भी टाइम है, ये कोर्स करेक्शन करें। ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है, ये आप भी नहीं, कोई नहीं कंट्रोल कर सकेगा। ये गलत फहमी है किसी को कि एक एस्टैब्लिशमेंट मुल्क को इकट्ठा रख सकती, नहीं रख सकती। मुल्क को एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिस पब्लिक के अंदर रूट्स हो, वो ही मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। मुनीर का बदला यहीं पूरा नहीं हुआ, उसने सियासत में बुशरा बेगम को घसीट लिया। बुशरा बेगम को मारा पीटा गया, जेल में बंद कर दिया गया। मुनीर का फोकस किसी भी तरह अपनी कुर्सी मजबूत करने पर था, इमरान को चुप कराने पर रहा। घर में आपकी औरतें नहीं हैं, या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। मुनीर की कुर्सी जब जब डोलने लगती है, वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देता है। सब जानते हैं कि जब शहबाज और मुनीर का सिंहासन हिलने लगा तो मुनीर ने पहलगाम की साजिश रच डाली। भारत ने 3.5 दिन में ही मुनीर को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन बेशर्म मुनीर ने इसके बाद खुद का प्रमोशन करा लिया। आर्मी चीफ की जगह फील्ड मार्शल बनकर बैठ गया, जिसे लेकर भी इमरान ने खूब मौज ली। इमरान ने कहा कि आसिम मुनीर को बादशाह की पदवी दे देनी चाहिए। इसके बाद इमरान ने फिर मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है।
जो बात उन्होंने कल जेल से की है वो यकीनन इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में और इस्टेब्लिशमेंट की गलियों में आग लगाने से के मुतरादिफ है। एक चीज़ तो ये है कि खान साहब जो इस वक्त इतने गुस्से में भरे हुए हैं, इसकी एक वजह ये है कि उनको अपने लोग भी मिलकर और दूसरे तो खैर हैं ही हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, वो सरनगू करना चाहते हैं, उनको मनवाना चाहते हैं अपनी बातों के ऊपर ताकि उनको जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान साहब उनकी कोई बात इस वक्त नहीं मान रहे हैं और उसके ऊपर जुल्म ये है कि इस वक्त जो उनकी मुलाकात भी तयशुदा होती है, अब आपकी अहलिया जेल के अंदर हैं, आपको पता है उसी जेल में हैं, लेकिन 1 महीने से उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती, पहले बच्चों से बात नहीं करवाई जाती थी, तो वो भी ये तमाम चीज़ उनको तोड़ने के लिए है। अब उसमें जब वो कामयाबी नहीं हो रही है तो अब आज भी जो कल भी जो मुलाकात तयशुदा थी वो मुलाकात भी नहीं करवाई गई। उसके बाद इमरान खान साहब की जो बात हुई, क्योंकि कल भी वो 9 मई वाले केसेस थे, उसमें जो उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने इस बड़े अहम मौजू का जिक्र किया जो जनरल आसिम मुनीर ने कोशिश की, क्योंकि इससे पहले ये बात मंजर आम पर नहीं आई थी।